और इनकी सिक्योरिटी जितनी सख्त है और ये तो मेरे ख्याल में इंडियन आवाम भी चाहेंगी कि इनकी सिक्योरिटी और सख्त हो और मज़ीद और सख्त हो क्योंकि मतलब हर कोई उनकी जान की अमान ही चाहता है। चाहेगा। मैं नहीं जानती लेकिन जितने उनके फैंस हैं, जितना उनको मानते हैं लोग कि वो बहुत सेंसिटिव। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा खा ली थी। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी के प्रोटोकॉल के हवाले से। आज हम आपको दिखाएंगे उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी फोर्स। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पीएम मोदी पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक हैं और क्या आपको पता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी कौन सी खास कार में सफर करते हैं जिससे उन्हें किसी बॉम्ब का भी खतरा नहीं रहता। और सिर्फ यही नहीं, उनकी कार में एक ऐसा जैमर लगा होता है कि अगर उनकी कार कहीं से गुजरती है तो वो 100 किलोमीटर के दायरे में से भी सभी बॉम्ब्स को अपने आप डिफ्यूज कर देती है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि जेड प्लस सिक्योरिटी से भी 3 गुना ज्यादा पावरफुल सिक्योरिटी में पीएम मोदी के साथ कितने सैनिक रहते हैं? और सिर्फ यही नहीं, आज आप ये भी जानने वाले हो कि पीएम मोदी के बंगले की सुरंग आखिर जाती कहां पर है। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत ही अहम और गुप्त मामला है जिसकी पूरी जानकारी बहुत ही खास लोगों को पता होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारी भी है जो सबके सामने जाहिर है। पीएम मोदी के सबसे पास में जो सैनिक रहते हैं वो एसपीजी कमांडोज होते हैं, यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का हर सैनिक किसी भी हमलावर की जान बस कुछ ही सेकंड्स में ले सकता है। दोस्तों, ये सैनिक कोई ऐसी वैसे सैनिक नहीं है, बल्कि ये बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरे हैं। आपको मैं बता दूं कि इनके पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की असॉल्ट राइफल होती है जो 500 मीटर की रेंज में 1 मिनट के अंदर 850 गोलियां बरसाती है। इसके अलावा ये कमांडो FNF 2000 असॉल्ट राइफल, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 17M रिवॉल्वर से लैस होते हैं। ये कमांडो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ साथ कोहनी और घुटनों पर बुलेट प्रूफ पैड पहनते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये सैनिक हमेशा काला चश्मा पहनकर रखते हैं। दोस्तों, इसके पीछे भी पीएम मोदी की सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल ये चश्मा इन्हें आसपास के लोगों और जगहों को अच्छी तरह से निरीक्षण करने में मदद करता है। दरअसल ये कमांडोज की निगाहें चारों तरफ घूमती रहती हैं और इसीलिए ये हमेशा काला चश्मा पहनकर रखते हैं। वैसे अगर इन जवानों के पास गन्स ना भी हो, फिर भी ये हमलावरों को बस 1 ही मिनट में ढेर कर सकते हैं क्योंकि इन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके साथ साथ आपने गौर किया होगा कि एसपीजी कमांडोज के पास हमेशा एक सूटकेस भी होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस सूटकेस में होता क्या है? दरअसल ये एक तरह की पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड होती है जो कि पीएम को टेम्परेरी और इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और इस शील्ड को कुछ ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये वीआईपी लोगों को NIG लेवल 3 की प्रोटेक्शन देती है। इसके साथ साथ इसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी कैरी किए जाते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि पीएम मोदी BMW 7 सीरीज की 760 ली कार का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी कार है जो दुनिया के बहुत ही खास और पावरफुल लोगों को दी जाती है। इस बुलेट प्रूफ कार के शीशे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि AK-47 जैसी खतरनाक गन भी इसके शीशे नहीं तोड़ सकती। अगर इस कार के पास में कोई बॉम्ब विस्फोट भी होता है फिर भी वो पीएम का बाल भी बांका नहीं कर सकती। अगर इस कार का टायर पंचर भी हो जाए फिर भी ये 90 किलोमीटर की रफ्तार से 3 घंटे का सफर तय कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीएम मोदी जब काफिले में जाते हैं तब उनकी सिक्योरिटी कैसी होती है। दरअसल पीएम मोदी के काफिले में 2 BMW 7 सीरीज की कारें, 6 BMW X5, एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस, एक टाटा सफारी जैमर के साथ साथ लगभग 15 गाड़ियां शामिल होती हैं। मोदी अपनी BMW 760 ली हाई सिक्योरिटी कार में मौजूद होते हैं। काफिले के आगे और पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ियां चलती हैं हमलावर को चकमा देने के लिए। काफिले में पीएम की कार की हूबहू 2 डेमी कार्स भी मौजूद होती हैं। इन सभी कारों में लगभग 100 कमांडोज हथियारों के साथ मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद टाटा सफारी में एंटीनास लगे होते हैं जो बम को
100 किलोमीटर की दूरी से डिफ्यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एसपीजी कमांडोज के बाद पीएम की सुरक्षा का सबसे बड़ा जिम्मा एनएसजी कमांडोज पर होता है। जो Z+ सिक्योरिटी होती है वो इन्हीं कमांडोज द्वारा दी जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी कमांडो फोर्स है जिसे सिर्फ आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए बनाया गया है। एनएसजी कमांडोज MP5 के साथ साथ और भी बहुत सारी रशियन बंदूकों से लैस होते हैं। किसी भी Z+ सिक्योरिटी में 36 एनएसजी कमांडोज होते हैं। दोस्तों, जब भी पीएम मोदी कहीं फॉरेन जाते हैं तो वो एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया से होकर गुजरते हैं, जहां पर हमेशा 2 बोइंग 747 जहाज उनका इंतजार करते हैं। और जब भी पीएम मोदी की फ्लाइट टेक ऑफ करती है उस समय एयरपोर्ट को नो फ्लाइंग जोन में बदल दिया जाता है। इस समय कोई और फ्लाइट टेक ऑफ या फिर लैंड नहीं कर सकती। दोस्तों, ये बात मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी के बंगले में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एक सुरंग बनाई गई है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर वो सुरंग जाती कहां पर है? दरअसल वो सुरंग सदरगंज एयरपोर्ट की तरफ जाती है। इस सुरंग की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। पीएम मोदी के बंगलों के बाहर 500 से भी ज्यादा एसपीजी कमांडोज हमेशा तैनात रहते हैं। मोदी जी जब भी पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं ऐसी जगहों पर तो कुछ खास तरह की सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करी जाती है। ऐसी सिचुएशंस में पीएम मोदी को 5 लेयर्स की सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें पहली लेयर में एसपीजी के जवान होते हैं, दूसरी लेयर में पीएम मोदी के पर्सनल गार्ड तैनात होते हैं, तीसरी लेयर में एनएसजी के चौकन्ने जवानों को तैनात किया जाता है, जिनकी तेज नजरों से बच पाना बहुत ही नामुमकिन है। उसके बाद चौथी और 5वीं लेयर पर राज्य सैनिक पुलिस तैनात होती है। पीएम मोदी की सिक्योरिटी कुछ ऐसी है जिससे हमलावर इनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। दोस्तों, आगे आप कौन से वीआईपी पर्सन की सिक्योरिटी फोर्स के बारे में जानना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी जनाब, ये थी पीएम मोदी की सिक्योरिटी। मतलब क्या लेवल। वाकई उनका बाल भी बाका करना नामुमकिन है। अच्छा, हर इंसान को कॉमन सेंस की बात है कि सबको आइडिया है कि सिक्योरिटी होती होगी, होगी सिक्योरिटी होती होगी, हाई फाई होती होगी, लेकिन इस लेवल की और इस तरह के कमांडोज वगैरह और इनके पास ये गन्स होती हैं। कह रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर 300 गोलियां फायर कर सकते हैं। मतलब ऐसी पोजीशन आए ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई अगर सोचेगा भी सही ना तो 1000 मरतबा सोचेगा ये हरकत करते हुए कि यार मैं पीएम मोदी के साथ कुछ गलत करूँ, कुछ गलत। कोई दहशतगर्द होते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि पीएम मोदी के साथ तो कुछ गलत है, उसके साथ वो बचने वाला नहीं है। पहले तो 1000 मरतबा सोचेगा और फिर उसके बाद उसने जो सोचा वो भी गलत सोचा। जो सफाई हस्ती पे नहीं दिखने वाला फिर ऐसी सिक्योरिटी के बाद। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोट की कि दुनिया के चंद ताकतवर तरीन लोगों में पास है नहीं BMW, हाँ, मतलब चंद मोदी साहब का शुमार उनमें वो तो होता है कि चंद लोग हैं जो दुनिया के पावर वो लोग हैं, लोग हैं उनमें ये इंक्लूडेड है। और इसके अलावा इनके पास जो कार है वो भी बहुत कम लोग, बहुत यूनिक लोगों के पास। ये भी मुझे नहीं पता था कि वो कार ही के में ऐसे एंटीनाज, ऐसे सिग्नल्स हैं जो बम को डिस्प्यूज। आपने देखा कि वो मतलब AK-47 की बुलेट्स भी कुछ नहीं कर सकती। इतने अच्छे शॉकिंग। अच्छा, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि हर किसी को आइडिया होगा, लेकिन ये लेवल है इस हद तक ये हमें बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि हमें आइडिया नहीं था। वी आर टोटली शॉक्ड। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। अच्छा, एक मूवी देखी थी हमने, नायक, जिसमें सीएम बनते जी, वो एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, अनिल कपूर। तो वो रानी मुखर्जी के पास जाते हैं छुप के ठटक। अच्छा, एक बात बताएं, सीएम से डायरेक्ट रानी मुखर्जी पे चले गए। तो मैं थोड़ा अनिल कपूर का भी बोलते हैं, अनिल कपूर फौरन जंप। अच्छा सुने तो सही, अनिल कपूर साहब रानी मुखर्जी से मिलने जाते हैं तो आपको पता है सिक्योरिटी वाले उसे जाने नहीं दे रहे होते। अच्छा, तो मुझे मतलब ये आइडिया है कि इसका मतलब ये है कि पीएम मोदी की सिक्योरिटी उनकी इदारों की 100% जिम्मेदारी है। अगर नरेंद्र मोदी चाहे कि यार मैं अकेला जाऊं या मैं यहाँ जाना चाहूँ, मुझे इतनी सिक्योरिटी ना दे, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये उस गवर्नमेंट की, उस हुकूमत की, उस वक्त की आर्मी की जिम्मेदारी हो जाती है वहाँ के पीएम की, उनकी हर चीज़ की जिम्मेदारी, पीएम की हिफाजत करना। और क्योंकि उनके मुल्क की मतलब एक सालमियत है ना, वो चीज़ उनके मुल्क की इज़्ज़त है, मुल्क का सरमाया है, तो वो उनकी जिम्मेदारी में शामिल है। तो अनिल कपूर को भी जाने नहीं दे रहे होते तो मेरे ख्याल में वो भेस बदल कर छुप के जाता। तो फिल्म थी, वो तो थोड़ा फिल्मी हो गया, तो वरना ये पॉसिबल नहीं। अच्छा, आपने मुझे एक वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैरानकुन बात ये लगी कि आपने देखा उनके बंगलों के अंदर एक सुरंग बनी हुई है जो डायरेक्टली एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। वो ऐसी कंडीशन, ऐसी सूरत हाल आ जाए
कि कहीं और जाना पड़ता है या कहीं और से आना पड़ता है तो किसी और खुफिया तौर पे। हाँ, खुफिया तौर पर। और बाद दफ़ा बात ऐसी सूरत हाल होती है कि रोड यूज़ नहीं हो सकते, तो उस तरह की सुरंग यूज़ होती हैं। ये भी सिक्योरिटी पर्पस का काम है। और उनके लिए एक अलग से और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सुरंगें भी कहीं होंगी जो कहाँ तक जाती होंगी। सिर्फ एयरपोर्ट तक तो जाती होगी, और एयरपोर्ट तक भी कई सुरंगें जाती होंगी, क्योंकि एक सुरंग में अगर कुछ हो जाता है, कोई दहशतगर्द कुछ करते हैं, तो दूसरी सुरंग भी होगी, तीसरी भी होगी। अच्छा, क्योंकि ऑप्शन होंगे और भी ऑप्शंस होंगे। देखिए, वो जो होता है ना फुल प्रूफ सिक्योरिटी, तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मकसद यही होता है कि प्लान बी, प्लान सी। अच्छा, अगर किसी वजह से प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी पे जा सकें, प्लान बी फेल हो गया और अक्सर मैंने ये भी सुना है कि बाज़ मरतबा पूरे के पूरे काफ़िले जा रहे हैं, जिस तरह काफ़िले जा रहे हैं, और पीएम मोदी की गाड़ी भी और सारी सिक्योरिटी उनके साथ जा रही है, उनमें पीएम मोदी है ही नहीं है। ऐसा भी मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं इस तरह से काफ़िले के साथ जा रहे होते हैं, उनमें वो होता ही नहीं है, और वो नॉर्मल सी किसी गाड़ी में चले जाते हैं। अच्छा, वो नॉर्मल गाड़ी में चले जाते हैं, आम से जैसे 10,000 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उनके आसपास कुछ सिक्योरिटी के लोग हैं, वो भी नॉर्मल गाड़ियों में सिक्योरिटी टाइट रखी हुई है, चकमा देने के लिए। अगर इनको डाउट होता है सिक्योरिटी वालों के कोई गड़बड़ है, और ये चकमा देने के लिए भी होता है, ये भी करते हैं। अच्छा, एक और आपने देखा एकदम एज इट इज उनकी वाली कार, जैसे उनकी कार है, वो भी उसी तरह एक और कॉपी वाली कार रखी गई है, लेकिन अब काफिला आपको कंफर्म नहीं होगा कि दोनों में से वो कौन सी वाली कार में है। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। वही वाला मामला है ना कि कंफर्म भी नहीं होगा, और किसी को अगर कुछ इरादे हों तो वो फिर नाकाम हो जाए। तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी ही सख्त होनी चाहिए, और इनकी सिक्योरिटी जितनी सख्त है, और ये तो मेरे ख्याल में इंडियन आवाम भी चाहेंगी कि इनकी सिक्योरिटी और सख्त हो, और मज़ीद और सख्त हो, क्योंकि मतलब हर कोई उनकी जान की अमान ही चाहता है। चाहेगा। मैं नहीं जानती, लेकिन जितने उनके फैंस हैं, जितना उनको मानते हैं लोग, कि वो बहुत सेंसिटिव होंगे उनकी चीज़ों को लेकर, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर। लेकिन ये है कि आज की वीडियो से भी कुछ नई चीज़ें पता चली, हमें कुछ सीखने को मिली, और मैं कहता हूँ कि ये तो एक चलो रिएक्शन चैनल है, और हम कुछ इंडियन वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं। मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल सच बताऊँगा, हमारी बहुत सारी अवेयरनेस हो रही है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हमें बहुत कुछ पता चलता है, और हमें मतलब हम दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता मतलब इस चैनल पे आने से पहले हम कहीं स्पेस वगैरह में थे कहीं? मैं कहता हूँ मतलब हमें किसी कुछ भी चीज़ नहीं की पता नॉलेज ही नहीं थी। अब हमें लगता है कि हम बहुत कुछ समझ रहे हैं चीज़ों को, सीख रहे हैं, तो सीखने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।